क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि भाजपा को छोड़कर कोई अन्य पार्टी काम करने लायक नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक जीवन का अंत होने जा रहा है बाबा। वह गलत जगह आ गए हैं कि 2000 रुपया 1 कट्ठा जमीन जोतने वाले के खाते में आता है तो वहाँ कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखा जाता है। 5 साल में क्या मिला? कुशीनगर को सड़कें मिली, संपर्क मार्ग मिले, युवकों को रोजगार मिला, स्टार्टअप इंडिया मिला, स्टैंड अप इंडिया मिला, मुद्रा योजना मिली। मेरा मुलायम सिंह के राज में खत्म हो गया, मैं किससे कहने जाऊँ? इंडस्ट्री लगी होती तो हमको भी काम। चलिए गांव में पूछिए हमारे उम्र के लोगों से कि वो बेरोजगार है कि नहीं। मैं कहता हूँ जय श्री राम से मुस्लिम का नफरत नहीं है, जैसे खुदा है वैसे राम है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। खबर इंडिया की टीम आज पहुंची हुई है कुशीनगर के फैजल नगर में। ये वही फैजल नगर है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी छोड़ अब सपा ज्वाइन कर ली है उन्होंने। और ये कई बार अब बीजेपी छोड़ने के बाद बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने दलितों के लिए काम नहीं किया। यहाँ के हम लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बीजेपी ने किसके लिए क्या किया और सपा ने किसके लिए क्या किया। दादा क्या माहौल है यहाँ का? माहौल अच्छा है बाबा, भाजपा के पक्ष में है। भैया कह रहे हैं कि मायावती आ रही है। मायावती आ नहीं रही हैं। मायावती को एक बार यहाँ सम्मान मिल गया, इलियास को टिकट देकर के मायावती स्वयं को सम्मानित किए हैं। हमसे पूछिए, इलियास को टिकट देकर मायावती ने स्वयं को सम्मानित किया है कि कम से कम उनके यहाँ लोकतंत्र तो थोड़ा जिंदा है। लेकिन इलियास नहीं जीतेंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और लाखों वोटों से अधिक से जीत रही है। क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि भाजपा को छोड़कर कोई अन्य पार्टी काम करने लायक नहीं है। पहले पैसा स्विस बैंकों में जाता था, आज 2000 हमारे खाते में तो आता है। और कुछ पूछना है आपको? स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे, अब वो सपा में आ गए और कह रहे हैं कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलितों के लिए काम नहीं। थोड़ा पहले की बात कीजिए। इसके पहले कहाँ थे? वह बसपा में थे। उसके पहले कहाँ थे? सुभाष चरण सिंह जी की पार्टी में थे। वहाँ से चलते चलते उनका रास्ता लंबा हुआ, वो यहाँ आए हैं। उनके राजनीतिक जीवन का अंत होने जा रहा है। भाईनगर में यह पावा नगर है बाबा। यहाँ भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। यहाँ आकर के भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। परिनिर्वाण समझते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक जीवन का अंत होने जा रहा है बाबा। वह गलत जगह आ गए हैं। वो पड़ावना में रह गए होते तो शायद बच गए होते, लेकिन यहाँ उनके राजनीतिक जीवन का अंत होने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाजपा में, लेकिन उनकी बेटी खुद है। उनकी बेटी हमारी भाजपा की सांसद है, भाजपा की सांसद है। दुर्भाग्य देखिए, मोदी जी ने कहा कि तुम मेरी पुत्री हो, मेरे पुत्री के समान हो। इतना बड़ा सम्मान देते हैं देश के प्रधानमंत्री जिस बेटी को, वह बेटी पिता के भ्रष्ट आचरण के साथ चली आती है तो कल हम उसे रखेंगे, उसको निकलवा देंगे। जैसे ही 3 तारीख बीता हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे कि जल्दी हटाओ इसे, दूसरा चुनाव वहाँ होगा। भले पैसा खर्चा हो, कोई भ्रष्ट आदमी हमारे साथ नहीं रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी आरोप लगाते हैं भाजपा पे कि भाजपा जातिवाद करती है, दलितों का साथ नहीं है। सो क्या समझते हैं? बाबा एक बात बताइए कि 2000 रुपया 1 कट्ठा जमीन जोतने वाले के खाते में आता है तो वहाँ कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखा जाता है? या यह देखा जाता है कि उसके नाम 1 कट्ठा जमीन है तो उसके 2000 रुपया भेजेंगे, साल में 3 बार भेजेंगे, अब 4 बार भेजेंगे। वो एक दिन के लिए अपना पैसा लेके आए हैं रोड पर लड़ने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी जो स्विस बैंक में पैसा जा रहा था, आज जनता के बीच आ रहा है। मुद्रा का विकेंद्रीकरण हो रहा है। ये लोग केंद्रीकरण करके अपना बना रहे थे। 5 साल में क्या मिला? कुशीनगर को सड़कें मिली, संपर्क मार्ग मिले, युवकों को रोजगार मिला, स्टार्टअप इंडिया मिला, स्टैंड अप इंडिया मिला, मुद्रा योजना मिली, खादी ग्राम उद्योग आयोग मिला, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड मिला। हमारा जिले का केंद्रीय नेतृत्व हमारा काम कर रहा है रात दिन। रोजगार के अवसर खोजने वाले युवक चाहिए। हम उन युवकों को खोज रहे हैं जो काम ही नहीं कर सकते हैं। उनके लिए कहाँ रोजगार मिलेगा बाबा? जो काम नहीं कर सकते हैं उनको रोजगार। सपा की सरकार थी इससे पहले। सपा की सरकार में कुशीनगर को क्या मिला बाबा? सपा की सरकार में कुशीनगर को भ्रष्टाचार मिला, गुंडे मिले, बदमाश मिले, लूटने वाले मिले। सड़कें बनाई गई, उसको लूट के आधा पैसा खा लिया गया। 80% 20% में सड़क बनाई गई, सड़क टूट कर खत्म हो गया। आज भाजपा के कार्यकाल में जो सड़कें बनी हैं उनको देखिए। इन्होंने बताया कि ये किया वो किया, कहाँ पे आप बताइए रोजगार कितने लोगों को मिला? सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप मान लीजिए बिजली विभाग बेच रहे हैं, उसके अगर स्ट्राइक ना करती गवर्नमेंट तो आज बिजली विभाग बिक चुका होता। रेलवे में इन्होंने 4 ट्रेनें चलवा दी। उसके बाद आगे एयरपोर्ट किसने बनवाए? शुरुआत से बने एयरपोर्ट, कितना कैसे नहरें बनी, सब कुछ मोदी ने क्या किया? बस बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? अडानी कैसे सबसे अमीर आदमी बन गए?
इसका सवाल देंगे बीजेपी ने, आपका कहना ये नहीं बीजेपी ने सब बेच दिया? बिल्कुल सब नहीं बेच दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत कर दी। एक मिनट भाई साहब, बेच दिए। यहाँ कितने गुजराती यहाँ काम करने आते हैं, कितने मराठी आते हैं, कितने हरियाणा से आते हैं। 15 साल मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल मायावती रही हैं, सारे लोग रहे हैं। आप क्यों जाते हैं दिल्ली, क्यों जाते हैं मुंबई, क्यों जाते हैं गुजरात, क्यों जाते हैं साउथ में? इसलिए कि जाति में हम बंट जाते हैं और यह लोग हमको जाति में बांट के और लाभ उठाते हैं। किसी की औकात नहीं है। मुलायम सिंह पाँच गुजराती बताएं। चलिए, मेरे गांव में मेरा सिकटा घर है, मेरे पूरे गांव के लोग गुजरात में जाकर सीख के फिटर फैब्रिकेटर चार्ज हैंड होते हैं। वो इंडस्ट्री यहाँ क्यों नहीं लगी थी? लगी होती तो हमारे हम एमए हैं। हम तो, हमारा एज खत्म हो गया। किसके राज में खत्म हो गया? मुलायम सिंह के राज में खत्म हो गया। मेरा मुलायम सिंह के राज में खत्म हो गया। मैं किससे कहने जाऊँ? इंडस्ट्री लगी होती तो हमको भी काम। चलिए गाँव में पूछिए हमारे उम्र के लोगों से कि वो बेरोजगार है कि नहीं। आज ये 7 साल में रोजगार आ गया। उस समय समस्या होता था अपराध, उस समय समस्या होता था बिजली नहीं आ रही है। यह सब हो गया है, तब इस समय ये लोग रोजगार और महंगाई पे आ रहे हैं, इसलिए कि दूसरा कुछ कहने का मौका नहीं है इनको, इसलिए आज मुद्दा उठाया जा रहा है। यह उठाना चाहिए। 25 साल पहले जिस समय गुजरात में यह काम हो रहा था, वहाँ इंडस्ट्री लग रही थी, महाराष्ट्र में लग रही थी, साउथ में लग रहा था। उस समय यहाँ मुख्यमंत्री कौन था? किसकी सरकार थी? क्यों नहीं लगवाए? लगवाए होते तो आज कोई बेरोजगार होता, हम बेरोजगार होते। जाके हम दिल्ली में ठेकेदार हैं, है किसी के पास? जवाब बताओ ना कि हमको दिल्ली किसने भेजा? मुलायम सिंह के राज था, क्यों गए? अगर भैया ने जिक्र किया, नोएडा यूपी में आता है, गाजियाबाद भी यूपी में आता है न, और लखनऊ भी यूपी में आता है। लखनऊ में आईटी इंडस्ट्री बसाने वाला शायद भैया को जानकारी नहीं होगी, इनसे खुद पूछ लीजिए। समस्या आईटी इंडस्ट्री बसाने वाला कौन है? सबसे पहली बात, समस्या ये नहीं है किसने क्या किया। मैं यह पूछ रहा हूँ कि जब इंडस्ट्री लग गई आईटी, तो आपको रोजगार मिला होगा ना। जब अखिलेश यादव ने खोल दिया तो रोजगार तो हो गया आपके हिसाब से, तो रोजगार मांग क्यों रहे हैं भाई? जब वो खोल दिए तो बताइए कि कितने लोग क्यों रहे हैं? ये वही नोएडा है जहाँ पे अखिलेश यादव नहीं जाते, कहते हैं कि यहाँ जो गया मुख्यमंत्री वो दोबारा नहीं आया। हाँ, डर के मारे उसी आईटी की बात कर रहे हैं हम। जहाँ हैं आईटी वहाँ सुनिए, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना था फर्टिलाइजर, जिसमें 14,000 कर्मचारी काम करते थे। किसके राज में बंद हो गया भैया? आपने पूछा? इस पूरे उत्तर प्रदेश में एक एम्स नहीं था। 70% लोग दिल्ली जाते हैं एम्स में बड़े इलाज के लिए। क्यों उत्तर प्रदेश को एम्स नहीं मिलना चाहिए 60 साल में? इन्होंने पूछा? नहीं पूछा। इस इलाके में वो क्या बोलते हैं उससे, जापानी इंसेफेलाइटिस से 10,000 बच्चे हर साल मर जाते थे। इन्होंने पूछा? नहीं पूछा। इसलिए कि आज मोदी जी चाहे होते तो वह उसी एम्स को बनारस में बनाए होते। जिस तरह से एक मेडिकल कॉलेज सैफई में बना है, गोरखपुर में नहीं बना, लेकिन सैफई में मेडिकल कॉलेज बना है। लेकिन मोदी जी चाहे होते तो बनारस में बनवाए होते अपना मेडिकल कॉलेज, इसलिए कि उनका लोकल क्षेत्र है। लेकिन वो कहाँ लाए? गोरखपुर में। रही बात तो एम्स की ना, एम्स आजमगढ़ में भी बना है, एम्स रायबरेली में भी बना है, और कांग्रेस सरकार लाई थी वो ना, बहुत सारी योजनाएं लाती हैं। अब रही बात, भैया बोल रहे थे कि क्या नाम है, इससे पहले रोजगार की बात है। समस्या ये नहीं है किसका क्या, समस्या कि हमको मूर्ख समझ लिया गया है कि हम कुछ भी बक दें आदमी समझ ले। आज आप जेम को जैम बोल के मूर्ख बना रहे हो, कल अपने सुविधा के हिसाब से कल भारत का नाम भी बदल दोगे, कल आप इंडिया का नाम बदल दोगे। इंडिया मतलब आई मतलब ये हो गया, इनका मतलब ये हो गया। समस्या ये नहीं, समस्या कि हमको मूर्ख समझ लिया गया है, समस्या ये है। देश की राजधानी लखनऊ कब से होगी? हमने देश की राजधानी लखनऊ नहीं बोला, अखिलेश यादव ने बोला ये। अखिलेश यादव ने बोला क्या होता जब हम अखिलेश यादव जब देश की राजधानी लखनऊ बना सकते हैं। बोले हैं लखनऊ बोले हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बोले हैं अखिलेश यादव देश की राजधानी लखनऊ है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बोला है जी। बात क्या होती जब हम बात कम्युनिकेशन करते, जब कम्युनिकेशन करते कभी कभी देश की राजधानी कब से लखनऊ? एक बात बताऊं, इन लोगों से नाम पूछ लीजिए। 2 लोगों को दिक्कत है मोदी और जोगी से, एक जिनकी कटी हुई है, दूसरा क्या नाम है भैया आपका? संतोष सिंह। आपका नाम भैया? संकल्प पटेल। हाँ, 2 लोगों को दिक्कत है। पटेल 2 लोगों को, सुनिए मैं बता रहा हूँ भाई, मैं जाति पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक जिनकी कटी हुई है, दूसरी जितने लुटेरे हैं
जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी हैं, उनको नहीं सुनिए, वही हाँ। जो मुद्दा है, जो अपराधी हैं, लेके आए। भाजपा की हकीकत अब सामने आई है। इनके नेता ने ये कहा, इनके नेता ने अभी आपके सामने ये कहा कि जिनकी खट्टी है और जिनकी फटी है उनको तकलीफ है भाजपा की सरकार में। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि भाजपा की सरकार में केवल चट्टी चौराहे पर गरजने वाले लोग जाति और पात का भेदभाव करके ये चुनाव की राजनीति करते हैं, मंदिर और मुद्दा की राजनीति करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में कोई जात पात नहीं होने वाला है, सभी लोग जानते हैं। आपके सामने आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जातिवाद का, भाजपा धर्म की जात, भाजपा धर्म का काम करती है, धर्म का काम करती है। भैया पूरे प्रदेश में कब्रिस्तान का बाउंड्री कौन कराया था? अखिलेश यादव ने। क्यों कराया था? हिंदुओं के लिए बता दीजिए शमशान कितना बनवाए हैं? अगर उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराया है तो इसमें जितने लोग हैं बता दीजिए कि कितने शमशान की बाउंड्री कराए हैं? बताइए 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 बताइए, अगर दम है तो बताइए, शमशान बताइए कितने बनाए हैं? अगर अखिलेश जी ने, मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा आपको, ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, मैं आपके करीब में ले जाऊंगा। यही घाघी पुल पर देख लीजिए, अखिलेश जी की सरकार है। अखिलेश जी की सरकार 1217 में है, 2 श्मशान घाट वहां बना हुआ है। आप रजोटिया पर देख लीजिए, रजोटिया पुल पे 2012 और 17 के बीच में माननीय साहब ने 2 श्मशान घाट बनवाया है। क्या यह बात करते हैं कि केवल हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं? आपने कब्रिस्तान की बात करते हैं, आपने श्मशान की बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप जात पात पे लड़ाई लड़ते हैं। 2014 में लड़े, 2019 में लड़े, लेकिन इस बार नहीं लड़ पाएंगे। इस बार जनता जग गई है। सरकार ने हिंदू मुस्लिम किया, खाली बीजेपी ने। वही तो कह रहा हूँ यार, चलो ना, हमारे गांव में कब्रिस्तान घेरा गया है, गोरघटिया में घेरा गया है, रजवटिया में कितने बताऊं, वहां क्यों शमशान नहीं बनाया? इन्होंने गिन के 4 बता दिया, 4 जगह चुनिंदा। जब एक जगह है, आप हिंदू मुसलमान नहीं करना है तो जिस गांव में शमशान घरवा रहे हैं उसी में सरकार। अच्छा, आप एक मिनट, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हुआ, ठीक है, जातिवाद हुआ, किस सुनिए नेताजी चुप, एक मिनट रुकिए पहले। अभी आप बोले हमारी पार्टी जातिवाद नहीं बांट रही है, यहाँ जय श्री राम नारा लगाने क्या आवश्यकता है? सभी लोग मानव हैं। क्या जय श्री राम में क्या बताइए? जय श्री राम में बुराई जी, जय श्री राम में बुराई क्या है? नहीं तो नहीं, अभी हम बुलाई नहीं है। अभी हम जिस भारत में रहते हैं, ये हिंदुस्तान में जय श्री राम बोलने की बुराई क्या है? हर इंसान बोल सकता है, बुराई क्या है? अभी आप मना बुराई में, एक मिनट जवाब मैं दूंगा। आप बोल रहे हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, ठीक है? अभी आपका नाम सुनिए, भगवान राम वन में जा रहे थे, जंगल, जब यहाँ से निकले थे तो जंगल में जब जाने लगे तो किससे मिले थे? सबसे पहले निषाद राज, सबसे पहले राम मिले निषाद राज से, उसके बाद से मिले सबरी से। जय श्री राम में दिक्कत क्या है? जय श्री राम में दिक्कत क्या है? वही बात समझा रहा हूँ कि सुनिए, अरे सुन तो लो, कहाँ भाग रहे हो? सुन तो लो, मैं जवाब देता हूँ। मैं आ रहा हूँ। जय श्री राम क्या है? राम है कौन? पहचानो उसको, नहीं समझ पा रहे हैं। सुनिए, जब राम बन गए तो सबसे पहले दलित से मिले, उसके बाद से सबरी दलित से मिले, उसके बाद से केवट से मिले, उसके बाद से जो शोषित वंचित सुग्रीव थे उनसे मिले, और इस तरह से करते हुए जितने समाज के वंचित लोग थे उनको उन्होंने गले लगाया। यह संस्कार दिया है हमको, इस धरती को यह संस्कार दिया है, इसलिए हमारे जय श्री राम हैं। और भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है कि जितने शोषित वंचित और कमजोर लोग हैं उनको गले लगाओ, ताकि श्री राम के सपने को साकार किया जा सके और राम राज्य लाया जा सके। तो कुछ लोगों को दिक्कत क्यों है जय श्री राम से? वही दिक्कत है, उनको बांटना है ना, सैफई महोत्सव कराना है, 300 करोड़ रुपए का नाच कराना है मुलायम सिंह के जन्मदिन पर, ब्रिटेन से बग्घी मंगाना है। जय श्री राम से दिक्कत है? हमसे बता दीजिए, हमसे, मैं बता रहा हूँ। जय श्री राम से किसी को दिक्कत नहीं है। जय श्री राम के केवल नाम लेने से और जय श्री राम के नारा लगाने से इन्हीं के लोगों को दिक्कत है। पूछिए क्यों? कि दिक्कत है? मैं
जो आपसे कह रहे हैं कि दिक्कत है, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं कि जय श्री राम क्या नारा, क्या नाम को मुसलमान नहीं लेता है? जय श्री राम क्या हिंदू नाम नहीं लेता है? जय श्री राम क्या हरिजन नाम नहीं लेता है? जय श्री राम का कोई मुसलमान बोलते तो फतवे जारी हो जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो ये कहते हैं, ये तो भाजपा के लोग कहते हैं कि जय श्री राम से मुस्लिम को नफरत है। मैं कहता हूँ जय श्री राम से मुस्लिम का नफरत नहीं है। जैसे खुदा है वैसे राम है। अखिलेश यादव जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हैं? अखिलेश यादव कौन कहता है कि जय श्री राम नहीं नाम लेते हैं? अखिलेश यादव के घर में मंदिर है, अखिलेश यादव घर में राधा कृष्ण की मंदिर है, अखिलेश यादव के घर में शंकर जी की मंदिर है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होता है। सवाल यही है कि भारत सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसमें हिंदू मुस्लिम देखा गया? अरे भाई देखिए, सब लोग मिलकर रहते हैं यहाँ, कोई हिंदू मुसलमान में न बवाल हो। योजनाओं में यहाँ पे कहा गया कि जातिवाद देख रेख किया गया है, दोनों में अलग अलग देखा गया है। तो जातिवाद या फिर हिंदू धर्म पे या फिर मुस्लिम को ऐसा कौन सी योजनाएं हैं जिसमें इन दोनों को देखकर योजना ना दी? तो योजना तो सरकार सब देती है भाई, सबको देती है, बराबर देती है, सबको देती है। ये नहीं है कि सरकार किसी को जात धर्म बांट के देती है, सबको देती है। यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ केवल चुनाव में ये लोग जात पात उठाते हैं, केवल चुनाव में ये लोग मुद्दा उठाते हैं। और देखिए सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और कोई नुकसान नहीं है किसी से। कोई इस बार क्या मुद्दा है? रोजगार है भाई, रोजगार है, महंगाई है, यही मुद्दा है। बेरोजगारी है, महंगाई है, बस यही है और दूसरा कुछ नहीं। आज से पहले महंगाई नहीं थी? हाँ, आज से पहले महंगाई नहीं थी? मैं वही कह रहा हूँ कि 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, 55 रुपया डीजल था और 60 रुपया पेट्रोल था। 40 रुपया 10 साल में बढ़ा। और इस समय जोड़ लीजिए मनमोहन सिंह कहाँ छोड़े थे और उसके बाद से आज कितना है कच्चा तेल का रेट। क्या बैरल था? आप अभी बोले 4 लाख करोड़ रुपए का बांड इसी दूसरे विदेशों से 4 लाख करोड़ का बांड लेके आए थे, जो मोदी जी इस समय कर्जा चुकाए हैं। उसी जो कर रहे हैं ना कि उस समय कच्चा तेल का रेट क्या था, तो वो बांड लेके आए हैं जो 4 लाख करोड़ रुपया इस कोरोना काल में देश इस परिस्थिति में है, दुनिया परेशान है, ऐसे में 4 लाख करोड़ रुपया मोदी जी को कर्जा चुकाना पड़ा है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था भाजपा ने, रोजगार का। तो मैं बता रहा हूँ, रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता है ना। आप बैंक का डाटा उठा के देख लीजिए कि छोटे छोटे उद्योगों के लिए कितना उसने कर्ज दिया है। तो वह जब डाटा निकालेंगे, यहाँ सिखा दिया गया है, जानते हैं क्या करना? क्लर्क बनाना। बीए कर लो क्लर्क हो जाओ, बहुत करो तो बीएड करो मास्टर हो जाओ। इससे ज़्यादा इस प्रदेश में सारी जितना बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, सब साउथ में हैं। उत्तर प्रदेश में जानते हैं सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी किसका था? यह पड़ौना वाला रोड कौन बनाया है? मुख्तार अंसारी। दूसरा है हरिशंकर तिवारी। तीसरा है अतीक अहमद। बनारस के एक बाबू साहब हैं। ये लोग हमारे देश के उद्योगपति थे। माने इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी उत्तर प्रदेश को विकास का रास्ता दे रही थी।